ओके सो हेलो एवरीवन, आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल तक देख लिया था स्पीड हमने शुरू कर दी थी। ओके, स्पीड में हमने हर चीज़ देख ली थी, उसकी यूनिट देख ली थी। ओके, और वो क्या होता है, क्या कैसा क्या है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो स्पीड हमने ये भी देख लिया था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब स्पीड में हम आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड मतलब क्या कि जनरली हम जब बात करते हैं, अगर किसी कोई हमसे स्पीड पूछता है कि यार क्या स्पीड है, मतलब इंस्टेंट पे नहीं, जो मैंने कल बताया था आपको कि जो हमारा स्पीडोमीटर रहता है, जो डायल रहता है हमारा किसमें, बाइक्स में या कार्स में आगे, वो इंस्टेंट स्पीड बताता है आपको। ओके, वो इंस्टेंट स्पीड बताता है, उस समय की स्पीड बताता है कि यार ये कांटा अगर 60 पे है चलिए, तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको। पर अगर जनरली आपको पूछ ले कि यार मामा के यहाँ आप गए, अगर मामा के यहाँ गए और मामा ने पूछ लिया कि यार ओ तुम 4 घंटे में आ गए, तो किस स्पीड से आ रहे हो तुम, कितनी स्पीड से आए, तो मामा को आप बता सकते हो कि हाँ भैया मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ कि 50 किलोमीटर। तो वो कौन सी स्पीड बताते हो आप? जनरली हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड ही है, एवरेज स्पीड ही है। तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए कुछ अलग नहीं है, सेम फार्मूला, बाकी टोटल लेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो मतलब क्या कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रही बात? तो जैसे हमने कल बात करी थी कि 100 किलोमीटर मामा का घर है, मान लिया कि 100 किलोमीटर मामा का घर है, ठीक है, हम पहुंच गए 4 घंटे में। हम कितने घंटे में पहुंचे? 4 घंटे में पहुंचे। ओके, सो हमारी स्पीड क्या होगी? तो ये 100 अपॉन 4, तो ये आया 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक बात समझो कि 100 किलोमीटर दूरी है और 4 घंटे में हम पहुंच रहे हैं, अगर तो 25 किलोमीटर पर आवर जो आया, तो वो कौन सी स्पीड आएगी? जनरली आप ही सोचो ना, कौन सी आएगी? एवरेज आएगी, क्योंकि एवरेज है। जैसे आपने देखा था, ये हुआ था आपके चार पार्टीशन कर दिए थे अपन ने, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या किया था हमने कि 1 घंटे में, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यार 25 ही चली होगी, यहाँ पे कम चली होगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा चली गई होगी, मतलब उतना टाइम कवर किया होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पता चले और धीरे चली होगी, यहाँ पे और बहुत ज़्यादा तेज चली होगी, मतलब इस तरीके से। तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस देखा, टोटल टाइम देखा और डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गई कि यार एवरेज ऑन एवरेज अगर चारों में अलग अलग निकाले, चारों घंटों में अलग अलग निकाले जाए, मतलब एक घंटे का जो इंटरवल है उसमें अगर अलग अलग निकाली जाए, तो उनका सबका एवरेज निकाला जाए, तो कितनी आएगी? 25। इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज मतलब किस भले आगे पीछे चला हो, बाकी हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं और टोटल टाइम देखते हैं और हम निकाल देते हैं टोटल स्पीड, मतलब अपनी टोटल स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड हम डेली लाइफ में जो देख रहे हैं वो एवरेज स्पीड होती है। आपको अगर कोई पूछता है कि आप ट्रेन में बैठे हो, अच्छा आपकी ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, अच्छा, तो वो इंस्टेंट स्पीड हो गई कि यार उस टाइम आपने स्पीड बता दी। बाकी एवरेज स्पीड अगर कोई पूछे कि यार टोटल ट्रेन किस हिसाब से चलती होगी, तो यार अपन बोल सकते हैं कि हाँ 90 to 100, या फिर 90 बोल सकते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या कि ये 1 घंटे के अंदर जो रहता है, भले ही हर मिनट तो नहीं बोल सकता कि भले 5 या 10 मिनट बाद कुछ चेंज होती हो स्पीड, कुछ भी होती हो, क्योंकि 0 से चालू हो, फिर और बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़े उसके बाद, ठीक है, मतलब 110 तक भी पकड़ ले स्पीड, समझ में आ रही बात? 110 तक भी पकड़ ले, 90 भी पकड़ ले, 80 तक भी आ जाए, समझ में आ रही? पर ऑन एवरेज अगर एवरेज निकाला गया तो हमको मालूम पड़ा कि यार 90 किलोमीटर पर आवर की है या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो चलिए, ये हुई बात हमारे एवरेज स्पीड की। अब बढ़ते हैं आगे। वैसे देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इस तरीके से इसको अपन सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड का रहेगा ये v, स्पीड का जो सिंबल रहेगा वो v डिनोट करेंगे, और इसको s से करेंगे डिस्टेंस को, और टाइम को स्मॉल t से करेंगे। ओके, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस रख देंगे यहाँ पे और टोटल टाइम रख देंगे, बस सेम है और कोई अंतर नहीं है। चलिए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो बहुत ही सिंपल है। हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था
कि भैया जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हुआ था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो वही के वही सेम स्पीड, वही स्पीड होगी कि अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम। तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बच्चों वाली चीजें हैं, इसको कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इस पे अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, बहुत बच्चों वाली है। तो एग्जाम्पल लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, चलिए। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने एवरेज में अगर 60 किलोमीटर पर आवर की बात करें, तो 60 किलोमीटर पर आवर कब आया होगा एवरेज में, जब हमने टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम किया, मतलब एक एवरेज निकाला, एडोन एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकाला मतलब क्या, कि जो एक घंटे में जो हमारी जो बाइक है या फिर जो भी वाहन है, व्हीकल है, उसने जो मोशन किया है, वो अगर एवरेज में बात करें तो कुछ भी हो सकता है कि यार हर 5 मिनट में चेंज हो रही हो, हर 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, हर 5 मिनट में बहुत कम हो रही हो, इस टाइप से कुछ भी हो रहा हो। पर हमने एट द एंड एक एवरेज निकाला कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लगा, तो हमको 60 आंसर मिला। तो उस केस में इसको हम एवरेज बोलेंगे। समझ में आ रही बात, सिर्फ उसकी चेंज होती है, मतलब भाई भैया ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू यही आएगी, स्पीड की यूनिट तो यही आएगी, पर इसका मतलब तो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड में अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए कि भैया 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होगा कि ये यूनिफॉर्म अगर स्पीड है, तो आप इसका बता सकते हो कि 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में चला है, कितना, 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में चला है। अगर आपको कोई पूछ ले कि आधे घंटे में कितना चलेगा, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे बिना सोचे 30 किलोमीटर। इसका भी आधा कर दो, 30 ये 30 मिनट, या फिर इसको लिख दो, हाँ 30 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे को 30 मिनट, 30 किलोमीटर हो गया, इसका आधा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट हो गया, इसका भी आधा हो गया। चलिए, तो अगर आपको कोई पूछ ले कि 15 मिनट में कितना चल जाएगा, 15 मिनट में, तो इसका आधा किया, तो इसका भी आधा कर दो, 15 किलोमीटर। अगर आपको पूछ ले कि भैया 1 मिनट में ही बता दो अब, तो इसका किस 1 मिनट में, तो 15 से इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, इसको भी 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 किलोमीटर। मतलब बात समझ में आ रही है। कहानी 1 मिनट से शुरू हुई, अपन तो वहाँ पे एवरेज में तो 5 मिनट में चेंज हो रहा, 3 मिनट में चेंज हो रहा, कुछ भी होते रहता है उसमें। बाकी हमने यहाँ पे क्या देखा कि कहानी 1 मिनट पे भी ले जाओगे ना आपको, तो भी आपको कांस्टेंट यूनिफॉर्म चीज मिलेगी। मतलब अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, तो बेसिक सी बात है 1 मिनट में, क्योंकि 60 आवर, 1 आवर की जगह क्या लिख दोगे, 60 मिनट में अगर 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। ये यहाँ से कहानी शुरू हुई और वो चलते जाएगी, और 1 किलोमीटर मतलब ये चेंज नहीं होगी स्पीड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये तो बस ये दोनों की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है, और इसमें कुछ वो नहीं है, और ये क्योंकि इसमें वही चेंज होती रहेगी और क्या, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक। न्यूमेरिकल क्या, स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है। तो एक स्कूटर चालक है, ओके, तो वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मिनट में, ओके। सो कैलकुलेट हिज स्पीड इन, ये तीनों में फाइंड करना है अपने को, सेंटीमीटर में पता करना है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो देखो 3 किलोमीटर को आपको, अगर सेंटीमीटर, हम पहले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर में अगर ले जाना है किसको, पहले डिस्टेंस को चेंज करेंगे, पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे, तो ले जाओ। किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई। अब 1000 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इसका मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। तो ये किस में चले गया, सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो गया, 3 × 10⁻³ और 2 5 सेंटीमीटर। क्या 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये हुआ अपना 3 किलोमीटर का। अब इसमें बोला है कि 5 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड में ले जाना है, तो 5 मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई। 5 को अगर इसमें ले जाना है तो 60 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेकेंड्स में। तो 5 मिनट इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड, ठीक।
यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। ये दो चीज़ें आ गई अपनी। किलोमीटर की जगह हम इतना सेंटीमीटर रख सकते हैं, मिनट की जगह हम इतना सेकेंड रख सकते हैं। तो चलिए पहले के लिए रख देते हैं। उसने पूछा है कि स्पीड पूछिए, तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 3 × 10⁵ अपॉन टाइम कितना है 300, ठीक है, मतलब हाँ ये 100 अलग कर दो। ओके, सो ये 3 से 3 कैंसल आउट, ये 2 से ये यहाँ के 2 कैंसल आउट, यहाँ पे बचेंगे सिर्फ अब 3, तो मतलब 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आया आंसर। किसका आया, स्पीड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में स्पीड कितनी हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो चलिए अब लेते हैं अगला बी वाला। हमारा 3 किलोमीटर को अगर हम मीटर में ले जाना चाहें तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर। बहुत ही सिंपल था ये, तो ये हुआ हमारा। अब 3, उसके बाद हमारा 5 मिनट को आप अगर सेकेंड में ले जाना चाहते हो तो 5 × 60, ठीक है, तो 560 ओके, ये हो जाएगा 300 सेकेंड। किसको बोला हमने, 5 मिनट को। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, सो पुट इट इन आवर फॉर्मूला क्या है हमारा, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक, तो एस कितना है आपका, एस आया आपका 3000 और टाइम कितना आ रहा है आपका 300 सेकेंड्स। तो ये गए ये से ये चले गया, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ बातें क्लियर रखो कि हमको पता है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट है, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हम हमेशा किस में आंसर निकालेंगे, एसआई यूनिट में। ये फंडा आपका क्लियर रहना ही चाहिए, एसआई यूनिट में हम निकालेंगे। ओके, तो एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या है, मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। पर हमने इनका यूज कब करते हैं, जब एक बड़ी स्पीड की बात हो कि भैया एक चीता दौड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, या फिर हमारा ट्रेन चल रही है, तो वहाँ मीटर पर सेकंड की बजाय हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर में। ओके, और जो हमारी ये है सेंटीमीटर पर सेकंड, जब बहुत ही छोटी स्पीड की बात हो, कम स्पीड की बात हो, कम डिस्टेंस, कम समय में ट्रेवल हो रहा है, तो उसमें हम सेंटीमीटर पर सेकंड का यूज करते हैं। बाकी हमारी एसआई यूनिट कौन सी है, मीटर पर सेकंड। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर में तो ये दिया ही हुआ है, बस 5 मिनट को अपने को चेंज करना है किसमें, आवर में। तो 5 मिनट को अगर सेकेंड में करते थे तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर आवर में करना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आवर में आ जाएगा। चलिए, तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस कितना आ गया आपका, एस आ गया अपना 3 किलोमीटर्स। ओके, और टाइम कितना आ जाएगा आपका 5, और ये जो 60 है ये उठ के किधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका किलोमीटर, और 5 अपॉन कितना आ रहा था, 5/60 और समझ में आई बात, 5/60, तो 5/60 का 60 पलट के ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3 × 60/5। ये चले जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ये बात समझ में आ गई। 12 × 3 = 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपके स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में कितनी आई, 36 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए, ये निकाली हमने स्पीड में। आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन सिखाना चाह रहा था कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है। अगर किलोमीटर से, एक बेसिक सी चीज़ सीख लो, किलोमीटर से, ये भी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई मीटर में जाने के लिए, मीटर से फिर ये अभी किलोमीटर का बता रहा हूँ, ठीक, किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, अगर सेंटीमीटर में जाना हो तो 10 × 10⁵ से मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर में चले जाएंगे। किससे करेंगे, 10⁵ से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर पहले 3 जीरो इसके हो गए और 2 जीरो इसको हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 जीरो हो गए। तो ये हुई हमारी किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर में बात। अब हमारी मिनट की बात करें तो कुछ भी नहीं है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। और 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं,
60 सेकेंड। तो अगर 1 आवर में कितने सेकंड बात कर ले तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। और एक बात, बड़ी यूनिट से जब भी छोटी यूनिट में आओ, मतलब आवर और मिनट में अगर बात करें तो बड़ा कौन है, आवर है। तो बड़े से छोटे में जब भी आओ तो मल्टीप्लाई करना, अगर छोटे से बड़े में जब भी जाओ तो डिवाइड करना। अगर मैं बात कर लूँ कि सेकेंड और मिनट में छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है मिनट है और छोटा कौन है सेकेंड है। अगर मेरे को अगर सेकेंड से मिनट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े जा रहे हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे एक 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो एक कट जाएगा और सिर्फ एक 60 बचेगा जो कि मिनट बन जाएगा। तो इस तरीके से छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। A car travels 30 km at uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at uniform speed of 20 km per hour. फाइंड एवरेज स्पीड। चलिए, तो एवरेज स्पीड की बात करना है, एवरेज स्पीड पता लगाना है। तो हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए भैया, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है क्या, पहली बार में वो चला 30 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब दोनों 30-30 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस हमारी नॉर्मल बच्चों वाली बात है, 30 + 30 60 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब हमको निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात क्लियर हो रही है। तो हमको पहले 30 किलोमीटर में यूनिफॉर्म स्पीड से चला है वो, तो पहले 30 किलोमीटर में वो कितनी यूनिफॉर्म स्पीड चला है, 40 की यूनिफॉर्म स्पीड से वो चला है। मतलब हमको पता है पहले 30 किलोमीटर के लिए, मतलब पहले हमको डिस्टेंस पता है और हमको स्पीड भी पता है। तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा क्या, हाँ चलो भैया इसको T1 बोल लेते हैं। चलिए, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डिस्टेंस कितनी है आपकी 30 किलोमीटर्स अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। चलिए, तो ये गया, मतलब T1 कितना आया आपका, T1 इज इक्वल्स टू 3/4। ये कितना आया, इतना सेकेंड आया। ठीक है, तो T1 को अभी इतना लेने देते हैं। ओके, अब T2 की बात कर लेते हैं। T2 कैसे निकलेगा, T2 भी वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस वापिस 30 किलोमीटर का ट्रेवल किया उसने, 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया। ओके, सो 3/2 आ गया हमारा। T2 कितना आया, 3/2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, तो T1 और T2 आ गया है। अब नीचे यहाँ पे क्या लग जाएगा, T1 + T2, मतलब 3/4 + 3/2। क्लियर है बात। ओके, सो यहाँ पे अगर एलसीएम अपन नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कि भैया ये अब ये 2 का एलसीएम ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपने एलसीएम लेने पे देखा आपने कि 4 आया, क्या आया, अभी अपन नीचे वाला ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, देखो 60। नीचे वाले में आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लिया आपने, कितना 4 एलसीएम ले लिया होगा। ठीक है, तो 3 + 6 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 + 6 9 आ जाएगा। ओके, सो 6 3 9, ओके ये 4। अब ये 4 पलट के ऊपर चले जाएगा, तो 60 × 4/9। क्लियर है, 6 चौक 6 4 जा 240 हो जाएगा, 64 जा 240, 6 चौक 24। ओके, अपॉन में 9 2 जा 18, फिर 6 बचेगा तो 60 6। ठीक है, ओके, 54, उसके बाद 6 बच जाएगा वापिस से 9 6। चलिए, तो 26.6 किलोमीटर पर आवर की एक एवरेज स्पीड हमको मिली। कि भैया पहले 30 किलोमीटर में अगर आप एक जनरल सी बात सोचो कि ये 30 किलोमीटर में पहले उतनी डिस्टेंस थी, 40 की स्पीड से चला, फिर आधी स्पीड से चला। ओके, सो क्या आपको एक एवरेज स्पीड क्या मिल सकती है, तो एवरेज स्पीड हमको मिली 26.6, मतलब एवरेज स्पीड इनके
और इनके बीच में ही होगी, ये बात से तो आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनके और इसके बीच में आना चाहिए। एवरेज स्पीड ऐसा नहीं रहेगी 20 से भी कम आ जाए तो वो एवरेज नहीं होगी, वो इन दोनों के बीच में ही नहीं है, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसा भी नहीं आ सकता कि यार 40 से बड़ी आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो एवरेज स्पीड आई हमारी लगभग 26.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो अब बढ़ गए। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travels the next 90 kilometers so as to average velocity becomes 60? Average velocity is 60 किलोमीटर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ से मैंने। एवरेज वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर ऑफ टोटल जर्नी, ठीक है। कंप्लीट जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी निकाले हम वो 60 किलोमीटर पर आवर मिले। जब 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो कंप्लीट ट्रेन के द्वारा तो 160 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मिलना चाहिए। तो हमको ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन है यहाँ से। एवरेज वेलोसिटी का आपको पता ही है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात कर लो, एवरेज स्पीड बोलेंगे हम, वेलोसिटी नहीं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। सो अब पहली बात तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भैया इतने में इतना चला, फिर अगले टाइम में इतना चला या अगले डिस्टेंस में इतने चली, तो हमेशा एक नंबर लाइन पे ड्रॉ किया करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये नंबर लाइन पे हमने जैसे ये पूरा एक लाइन ड्रॉ करी है, इसकी टोटल डिस्टेंस क्या रख देंगे हम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 120, कितनी है 120 किलोमीटर्स, ठीक है भैया। तो अब अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स, तो पहले 30 किलोमीटर मान लो कि यहाँ पे है, पहले 30 किलोमीटर, ओके। सो बचा हुआ उसने बोला एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा सब लिख लिया करो डाटा, तो बढ़िया एकदम शॉर्ट में समझ में आ जाएगा आपको। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर, कितना जो बचा हुआ है ये नेक्स्ट, क्योंकि 90 और 30 कितना होगा 120, टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर। तो उसने पूछा हाउ फास्ट, मतलब इसकी स्पीड हमको पता लगानी है, ठीक है। मतलब जो 90 किलोमीटर वो चला, अगले 90 किलोमीटर उसको क्या स्पीड ले जानी पड़ेगी ताकि हमको एवरेज स्पीड जो है हमको कितनी मिले 60, कितनी मिले 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मिले। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है तो ऊपर हम रख सकते हैं 120, समझ में आ रही बात, ओके। सो अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहले में क्या स्पीड चली और क्या मतलब कितने किलोमीटर। तो देखो हमको पता ही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू T1 निकाल रहे हैं, मान लो इसके लिए T1, ठीक है, इसके लिए T1, इसके लिए T2, ओके। सो T1 कैसा आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 30 है और स्पीड कितनी है 30 है, तो कितना आया 1 आवर का आया अपना T1। तो यहाँ पे आ जाएगा T1 तो आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा T1 प्लस T2, रुक जाओ लिखते हैं इसको, है ना। T1 की वैल्यू रख देंगे हम, T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। सो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बात कर लेते हैं हम T2 की, तो T2 की वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि देखो T2 क्या रहेगा, V इज इक्वल्स टू एस अपॉन T2, ठीक है। तो T2 कितना आ जाएगा, एस डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 90 किलोमीटर, T2 स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड अपने को निकालनी है, x है मान लो, ओके। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90 अपॉन एक्स, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक्स से निकालना है, क्योंकि ये स्पीड कितनी स्पीड से चलेंगे ताकि ओवरऑल जो एवरेज स्पीड आएगी हमारी वो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से स्पीड चलाना है, तो स्पीड ही हमको फाइंड करना है। तो T2 की टर्म्स में हमने स्पीड को रख लिया जो हमको फाइंड करना है, एक्स के वैल्यू जो हमको फाइंड करना है, और T1 हमको 1 आवर पता चल गया। तो चलिए भैया ये लास्ट हम कर लेते हैं कि 60 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन T1 कितना है 1 है, प्लस 90 अपॉन एक्स, क्लियर है, इज इट क्लियर, ओके। सो अब ये पूरे को उठा के अपन इधर ले जा सकते हैं और 60 को उठा के नीचे ला सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस 90 अपॉन एक्स, उलझाना नहीं है, मतलब क्वेश्चन को उलझाना कैसे नहीं है कि यहाँ नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या एक्स का एलसीएम ले लिया तो ये फलाना ये दिखाना, ये बच्चों वाले काम मत करना, ठीक है। उलझाना नहीं है क्वेश्चन को, जितना कम उलझाओगे उतना अच्छा रहेगा। सुलझा हुआ रहने दो, गुत्थी को अगर आप उलझा दोगे तो फिर सुलझाना मुश्किल है। तो इसको पूरे को उठा के यहाँ ले जा सकते हैं और ये 60 को नीचे ला सकते हैं। तो
120/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, सो 2 और ये 1 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 90/x, ये 2 - 1 होके 1 हो जाएगा इधर, और x इधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड चलाने पड़ेगी, जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलाना पड़ेगा। अगर अब आप चाहते हो कि यार इस क्वेश्चन को चेक किया जाए कि ये हमने सही किया है कि नहीं, तो हम एवरेज स्पीड एक बार पता लगा के देख लेते हैं। ओके, या फिर इस स्पीड से हम ओके चलिए, तो एवरेज स्पीड ही पता लगा के देखते हैं ताकि हम सेटिस्फाई हो जाएं कि ये क्वेश्चन हमने सही किया है कि नहीं। तो रुकिए 2 मिनट। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा एवरेज स्पीड के ऊपर एवरेज स्पीड निकालते हैं ताकि हम एक बार श्योर हो जाएं कि क्वेश्चन हमने सही किया है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमको पता है 120, टोटल टाइम अब हम देख लेते हैं एक बार टोटल टाइम हो, क्योंकि स्पीड पता चल गई है 90 है, तो ये भी 1 आवर आया था हमारा टोटल टाइम, और ये भी 1 आवर आया था। टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर का, 2 आवर का टोटल टाइम हो गया, तो 2/120/2 कितना हो जाएगा 60। सो हमारी एवरेज स्पीड जो है वो आई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड हमारे जो क्वेश्चन में भी दी हुई है वो दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। सो यहां से हम श्योर हो जाते हैं कि यस वी आर ऑन राइट पाथ। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही। कल से हम वेलोसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वहाँ पे भी बड़ा मजा आने वाला है। कुछ नहीं, दोनों में स्केलर वेक्टर का ही डिफरेंस है, हम पहले पढ़ चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो उसी तरीके से एक थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा स्केलर वेक्टर का ही डिफरेंस आएगा। तो चलिए, ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।